गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 14 मार्च और 14 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। अभी देखिए फ्रेंड्स, देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को इस वायरस से मौत की पुष्टि भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 लोगों की जान गई है। कर्नाटक और हरियाणा में एक एक शख्स की मौत हुई है और मंत्रालय ने कहा है कि वो H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के जरिए कड़ी निगरानी रख रहा है। अब आते हैं हम लोग फ्रेंड्स, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के सीएम है बसवराज बोम्मई और यहाँ के गवर्नर का नाम है थावरचंद गहलोत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायम्यू सेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? इसका सही जवाब होगा केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? इसका सही जवाब होगा जापान। अभी देखिए फ्रेंड्स कि जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो 20 मार्च को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों पक्ष G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षता से जुड़ी प्राथमिकताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की करेंसी है येन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस देश की वायुसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रॉपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब होगा भारत। अभी देखिए फ्रेंड्स कि नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक 4 महीने की अवधि में हिंद महासागर के विस्तार में आयोजित वर्ष 2023 के लिए भारतीय नौसेना का प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास ट्रॉपेक्स इस सप्ताह अरब सागर में संपन्न हुआ है। समग्र अभ्यास निर्माण में तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल और उभयचर अभ्यास एम्पेक्स शामिल थे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की 6वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही जवाब होगा पीयूष गोयल करेगा। अभी देखिए फ्रेंड्स कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2047 में भारत की थीम के साथ NSA भारतीय खिंचाव तंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण मामले पर विचार विमर्श करेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ मोहंती को। अभी देखिए फ्रेंड्स कि जीवन बीमा निगम LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती अब इसके अंतरिम चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। सिद्धार्थ मोहंती को अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 3 महीने का प्रभार दिया गया है। LIC से जुड़े सूत्री के मुताबिक मोहंती को अपने मौजूदा कार्यभार के साथ यह अंतरिम जानकारी दी गई है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन ने। अभी देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पिछले दिनों अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के लिए इलीगल माइग्रेशन बिल लाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस विधेयक का उद्देश्य छोटी नावों में अंग्रेजी चैनल पार करने वाले हजारों प्रवासियों को देश में आने से रोकना है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। यहाँ पर करेंसी पाउंड स्टर्लिंग चलती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब होगा पंजाब नेशनल बैंक ने।
अभी देखिए फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और केंद्रीय सरकारी निगम ने ENWR के तहत आवास की सुविधा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य EWC एग्रीमेंट में एग्रीकल्चर क्लाइंट के प्लेज के खिलाफ किसानों अनजाने शिकायतों वजह को वित्त तक आसान जो है पहुंच प्रदान करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा 10%। अभी देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने BSF के भीतर रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैच में शामिल हुए थे। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में चीन की संसद में नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ली कियांग। अभी देखिए फ्रेंड, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को चीनी संसद की चल रही वार्षिक बैठक के दौरान 63 वर्षीय ली कियांग को चीन का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। इसके साथ ही ली कियांग जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार भूमिका निभाएंगे। ली कियांग चीन के मौजूदा ली केकियांग की जगह लेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो ये इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए कि इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का शिलान्यास आज कर दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लंबे समय से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोग भारी ट्रैफिक की शिकायत करते थे, लेकिन अब इस एक्सप्रेस वे से यह दूरी केवल 1 घंटे में पूरी की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है कि कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? तो महाराष्ट्र होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है? तो नागपुर होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया गया है? डॉक्टर कर्ण सिंह होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो रोहित जवा बने हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? इसका सही जवाब होगा 6। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो अमेरिका होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो ये थाईलैंड होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि टेक महिंद्रा का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहित जोशी को जो है इसका CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो शी जिनपिंग को चुना गया है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसने अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? अमित शाह होगा इसका सही जवाब। और नेक्स्ट सवाल आते हैं कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है? तो मुंबई होगा इसका सही जवाब। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।